बड़ों को प्रणाम, छोटों को स्नेह और आशीष। मैं हूँ राजेश त्रिपाठी। स्वागत है आपका मेरे चैनल धर्म दर्पण में। धर्म दर्पण के जीवन मंत्र विभाग में आज हम आपको एक प्रेरक कहानी सुनाने जा रहे हैं। जो लोग एक बार की असफलता से हार मानकर बैठ जाते हैं, आगे प्रयास नहीं करते, उनके ही उद्देश्य से ये कहानी है और उनको नई प्रेरणा दे, ऐसी हमारी धारणा है। शीर्षक है इसका, पहली असफलता से हार मानना गलत। अक्सर देखा जाता है कि अगर कोई किसी काम के लिए प्रयास करता है और उसे असफलता मिलती है तो वो फिर उसमें निराशा घर कर जाती है। अगर एक और नाकामी मिली तो फिर उसके मन मस्तिष्क में एक ग्रंथि बन जाती है कि उसे सफलता मिलेगी ही नहीं। वे निराशा के बंधन में बंध जाते हैं। उचित यह होता है कि निराश होने या हार मानने के बजाय सफलता के संकल्प के साथ निरंतर कोशिश करते रहें जब तक सफलता ना पालें। इस बारे में एक प्रेरक कहानी याद आ रही है। एक बार एक आदमी रास्ते से कहीं जा रहा था। रास्ते में उसे एक हाथी दिखा जो बहुत ही विशालकाय था, लेकिन इतना ताकतवर होने के बावजूद वह एक कमज़ोर रस्सी से बंधा हुआ था। वो आदमी अचानक वहाँ रुक गया। उसे यह देखकर बहुत ही आश्चर्य हुआ कि कैसे इतना बड़ा हाथी एक कमज़ोर रस्सी के सहारे बंधा रह सकता है, जबकि हाथी में इतनी शक्ति होती है कि वो बड़े से बड़े पेड़ों को हिला दे। वह चाहे तो जंजीरों को तोड़ सकता है और आज़ाद हो सकता है, लेकिन वो इन रस्सियों से बंधा हुआ है, जबकि वहाँ कोई जंजीर पिंजरा नहीं है। ऐसा क्या कारण है जिसके कारण एक विशालकाय इस कमज़ोर रस्सी से बंधन मुक्त नहीं हो पा रहा है? इस कारण को जानने के उद्देश्य से वो महावत जो हाथी को हाँकता है, चलाता है, उसकी देखरेख करता है, उसके पास गया और उत्सुकता से उसके सामने अपनी जिज्ञासा रखी, प्रश्न रखा अपना। उसने महावत से पूछा, श्रीमान, ये विशालकाय हाथी जो एक सेकंड में तहस नहस कर सकता है, ऐसा क्या कारण है जिसकी वजह से यह एक कमज़ोर सी रस्सी से बंधा हुआ है और भागने की कोशिश भी नहीं करता? उस आदमी की बात सुनकर महावत ने उत्तर दिया, जब यह हाथी बहुत छोटा था तब मैं इसे इसी रस्सी के सहारे बांधा करता था। उस समय यह रस्सी इतनी मजबूत थी कि इसको तोड़ पाना इसके लिए बहुत ही मुश्किल था। उस समय इसने उस रस्सी को तोड़ने का भरसक प्रयास किया। कई बार इसे चोट भी लगी, पैरों से खून भी निकला, लेकिन इसके लिए रस्सी तोड़ पाना मुमकिन नहीं हुआ। काफ़ी प्रयास करने के बाद असफल होकर इसने हार मान ली और असंभव मानकर रस्सी पर जोर लगाना भी छोड़ दिया। धीरे धीरे जब ये बड़ा हुआ, इसे अभी भी लगता था कि यह रस्सी इससे नहीं टूटेगी, अतः यह इसे तोड़ने में असमर्थ है। इसने रस्सी को तोड़ने का प्रयास नहीं किया, उसके बाद फिर कोई प्रयास नहीं किया। आज यह एक वयस्क बलवान विशालकाय हाथी है, लेकिन इसने रस्सी से हार मान ली। हालांकि यह किसी भी समय रस्सी को तोड़कर अपने आप को बंधन से मुक्त कर सकता है, लेकिन बचपन की हार को जीवन की हार मानकर यह अब कोशिश ही नहीं करता। फलस्वरूप यह केवल एक कमज़ोर रस्सी से ही बंधा रहता है। ये बात जानकर वो व्यक्ति बहुत ही आश्चर्यचकित हुआ। इस कहानी से यही शिक्षा मिलती है कि इस हाथी के समान ही हम में से जाने कितने लोग ऐसे हैं जो ये मान लेते हैं कि वे जीवन में कभी सफल नहीं हो सकते। एक असफलता के बाद मन मार कर बैठ जाते हैं, क्योंकि पहले उन्होंने कोशिश की थी लेकिन असफल रहे। तो हो सकता है कि सफलता का प्रयास पूरे मन से नहीं किया गया हो सकता है उस बालक हाथी के समान वह बालक हाथी के समान पूरी ताकत से कोशिश न कर पाए हों। लेकिन इस समय आप किसी काम को करने में समर्थ हैं। आप किसी काम को करने में समर्थ हैं, लेकिन प्रयास नहीं कर रहे हैं, ये सोच कर कि पहले आप असफल हुए थे। इस सोच को हाथी की रस्सी वाली सोच का नाम दिया जाएगा। और हो सकता है आप जिस रस्सी को तोड़ सकते हैं उस रस्सी से ज़िंदगी भर बंधे रहें। अगर आप प्रयास करते रहेंगे तो सफलता अवश्यंभावी है। आज नहीं तो कल आप सफल होंगे, किंतु एक हार से अगर आप हार मानकर बैठ जाएंगे तो हाथी वाली स्थिति होगी। उस हाथी की रस्सी की जो सोच है वो आप में जड़ कर जाएगी और आप उससे उबर नहीं पाएंगे। फिर प्रयास नहीं करेंगे, फिर सफलता आपकी कदम नहीं चूमेगी। तो ये तो थी आज की प्रेरक कथा। इसी तरह की और कथाओं के साथ आगे मिलेंगे। देखते रहिए हमारा चैनल धर्म दर्पण और अपने सुझाव देते रहिए कमेंट सेक्शन में, ये बहुत ज़रूरी है। और अगर अब तक आपने इसको चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया धर्म दर्पण को, तो कृपया सब्सक्राइब कर लें
आज के लिए इतना ही। नमस्कार, प्रणाम।